राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में पवित्र गाय कामधेनु की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐरावत हाथी के समान ही कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवों और असुरों को 14 रत्न, अप्सराएं, अमृत और विष की प्राप्ति हुई। क्षीर सागर से प्राप्त 14 रत्नों में एक रत्न कामधेनु गाय भी थी। इसी तथ्यों से हम आज आपको बताएंगे कामधेनु गाय कैसे प्रकट हुई। भक्तजनों, कामधेनु गाय का भारतीय संस्कृति में कितना महत्व है। पुराणों के अनुसार कामधेनु गाय में समस्त देवताओं का वास है। इसे नंदा, सुनंदा, सुराथी के नामों से भी जाना जाता है। कामधेनु गाय के हर अंग में चमत्कारी शक्तियां हैं। इसे कहते हैं कामधेनु गाय। जिस भी व्यक्ति को कामधेनु गाय प्राप्त हो जाए वो दुनिया की सभी संपदाओं का मालिक बन जाता है। कामधेनु गाय एक ऐसी माता है जो संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करती हैं, सबका पेट भरती हैं, सबके लिए आहार देती हैं। कामधेनु गाय के बारे में कई पौराणिक और प्रचलित कथाएं हैं, जिनके अनुसार चाहे देवता हो, दानव, कामधेनु गाय को हर कोई पाना चाहता है, क्योंकि कामधेनु गाय जिस किसी के भी पास होती थी वो सबसे शक्तिशाली बन जाता है। कहते हैं कामधेनु गाय सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ के पास थी। उनसे कामधेनु गाय को पाने के लिए कई लोगों ने युद्ध किया। एक बार विश्वामित्र भी इसको पाने के लिए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए, किंतु वहां उन्होंने भी हार को ही स्वीकार करना पड़ा। एक और कथा के अनुसार कामधेनु गाय ऋषि जगदत्नी के पास थी। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम के पिता थे। ऋषि जमदग्नि को भगवान इंद्र ने कुछ समय के लिए कामधेनु गाय दी थी और एक समय राजा सहस्त्रार्जुन जमदग्नि के आश्रम आए। आश्रम में ऋषि द्वारा राजा सहस्त्रानुज को अच्छे से स्वागत सत्कार किया गया। सहस्त्रार्जुन ने जब ये देखा कि आश्रम में कोई खास सुख सुविधा न होते हुए भी उनका स्वागत इतनी भव्यता से किया गया है, तो वे बहुत हैरान हुए। तभी राजा की नजर आश्रम में स्थित कामधेनु गाय पर पड़ी, तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि ये सब इस चमत्कारी गाय के प्रभाव से हो पाया है। तब उन्होंने ऋषि जगदग्नि से कामधेनु गाय को देने के लिए कहा। जब ऋषि ने मना किया तो उन्होंने इस गाय को पाने के लिए उनके आश्रम पर आक्रमण कर दिया और उनके आश्रम को ध्वस्त कर दिया। आश्रम को ध्वस्त करने के बाद राजा सहस्त्रार्जुन ने बल का प्रयोग करते हुए कामधेनु को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तभी कामधेनु गाय राजा के हाथ से छूटकर स्वर्ग चली गई और इस प्रकार सहस्त्रार्जुन को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जब परशुराम ने अपने पिता के आश्रम की ऐसी अवस्था देखी तो क्रोध में आकर उन्होंने राजा सहस्त्रार्जुन के देश में जाकर उनका वध कर दिया। कहते हैं कामधेनु गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार देवी देवता भी हैं। इस प्रकार कामधेनु गाय के अंग अंग में सुख, समृद्धि और शक्ति का वास है। ऐसा माना जाता है कि केवल कामधेनु गाय की उपासना से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार कामधेनु गाय अपनी दैवीय शक्तियों के बल पर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। भारतीय वास्तुशास्त्र में भी कामधेनु गाय का बहुत महत्व है। कहते हैं घर में एक विशेष स्थान पर
कामधेनु गाय की उनके बछड़े नंदिनी के साथ प्रतिमा रखी जाए तो उसके घर में सभी प्रकार की आध्यात्मिक और भौतिक सफलता प्राप्त होने लगती है, क्योंकि कामधेनु गाय घर में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसके अलावा काफी लोग कामधेनु गाय की प्रतिमा को अपने कार्यस्थल में भी स्थापित करते हैं। माना जाता है कामधेनु गाय कार्यस्थल में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे अनुकूल होती है। कामधेनु गाय को ब्रह्मांडीय गाय माना गया है और यह पोषण, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। कहते हैं आज की दुनिया में सभी मवेशी कामधेनु गाय के ही वंशज हैं। कामधेनु गाय के शरीर के हर अंग में एक धार्मिक प्रतीक है। इनके 4 पैर 4 वेदों के प्रतीक हैं और इनके स्तन 4 पुरुषार्थों के प्रतीक हैं। इनके सींग देवताओं के प्रतीक हैं। इनका चेहरा सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक है। इनके कंधे अग्नि के प्रतीक हैं। कामधेनु गाय की तरह हिंदू धर्म में हमेशा से ही हर गाय को एक पवित्र पशु माना गया है। भारतीय संस्कृति में युगों से माना जा रहा है कि जिस घर में गाय निवास करती है और जिस घर में गाय की सेवा की जाती है वहाँ कोई भी समस्या अपने पांव नहीं पसारती। आज भी भारत के सभी गांव कस्बों में जब किसी की रसोई में खाना बनता है तो हमेशा सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय को न केवल एक जीव बल्कि हिंदू मान्यताओं में माँ की उपाधि भी दी गई है। ऐसी मान्यता है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद हमारी आत्मा अंतिम योनि में गाय बनती है। गाय को मनुष्य का पालनहार माना गया है। इससे मिलने वाले दूध को अमृत के समान माना जाता है। भगवान विष्णु से जुड़ी एक कथा में भी गाय अपना विशेष स्थान रखती है। इस प्रकार भारत में गाय का महत्व बहुत अधिक है और इनकी रक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। प्यारे भक्तों, कामधेनु गाय की तरह हिंदू धर्म में हमेशा से ही हर गाय को पवित्र पशु माना गया है। भक्तजनों, ये थी कामधेनु गाय की छोटी सी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि हम रोज इसी तरह की एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। भक्तजनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी को हमारी राम राम जी।